जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक इंसान का मूल्य क्या होता है, क्या वो जानता है? एक इंसान का मूल्य दूसरे क्या लगाते हैं, एक समाज क्या लगाता है, एक देश क्या लगाता है, ये कैसे तय होता है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के द्वारा। एक प्रसिद्ध चित्रकार के जीवन की एक घटना है। उसके पास एक धनी कला प्रेमी चित्र खरीदने आया। उसने एक चित्र को देखकर उसका दाम पूछा। चित्रकार ने उसकी कीमत 1,00,000 रुपये बताई। कला प्रेमी ने छोटे से चित्र की इतनी अधिक कीमत पर आश्चर्य जताया। इस पर कलाकार ने कहा, पूरे 3 साल निरंतर परिश्रम करने के बाद मैं इस योग्य बना हूँ कि ऐसे चित्र को 4 दिनों में बना सकता हूँ। इसके पीछे मेरा वर्षों का अनुभव, साधना और योग्यता छिपी हुई है। कला प्रेमी उत्तर से संतुष्ट हुआ और उसने 1,00,000 रुपये देकर चित्र खरीद लिया। यदि चित्रकार अपनी कला का मूल्य कम लगाता तो निश्चय ही उसे कम मूल्य मिलता, पर उसके आत्मविश्वास और कला साधना की जीत हुई। चित्रकार ने अपने को जितना मूल्यवान समझा, संसार ने उतना ही महत्व स्वीकार किया। हमें उतना ही सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जितना हम स्वयं अपने व्यक्तित्व का लगाते हैं। शांत चित्त से कभी कभी अपने चरित्र की अच्छाइयों, श्रेष्ठताओं और उत्तम गुणों पर विचार करना चाहिए। आप जितनी देर तक अपनी अच्छाइयों पर मन एकाग्र करेंगे, उतना वे आपके चरित्र में विकसित हो जाएंगे। बुराइयों को त्यागने का अमोघ उपाय यह है कि हम एकांत में अपने चरित्र, स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों का चिंतन करें और इसमें अभिवृद्धि करते रहें। मनुष्य के मन में ऐसी अद्भुत गुप्त चमत्कारी शक्तियाँ दबी पड़ी रहती हैं कि वह जिन गुणों का चिंतन करता है, गुप्त रूप से दिव्य गुण उसके चरित्र में बढ़ते पनपते रहते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आप अपने दैवीय विशिष्ट गुण को बखूबी मालूम कर सकते हैं अथवा किसी योग्य चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। अब्राहम लिंकन की उन्नति का गुर यही था। उसने निरंतर ध्यान और मनोवैज्ञानिक अध्ययन द्वारा अपने छिपे हुए गुणों को खोज निकाला। एक इंसान क्या कर सकता है, ये उसको समझना चाहिए। वह उसी दिशा में निरंतर उन्नति करता गया। एक चिर प्रचलित उक्ति है, मनुष्य अपने मन में स्वयं को जैसा मान बैठा है, वस्तुतः वह वैसा ही है। प्रायः हम देखते हैं कि अनेक अभिभावक दूसरों के बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं और अपने बच्चों की बुराई। वे बच्चों को डांटते फटकारते हैं। नतीजतन क्या होता है, उनके बच्चे बड़े होकर घर से भाग जाते हैं या घर पर नहीं टिकते। अभिभावक अपने बच्चों का कम मूल्य लगाते हैं, फलस्वरूप समाज भी उन्हें घटिया दर्जे का ही मानता है। आप कभी कभी अपने गुणों, अपनी विलक्षण प्रतिभा, अपनी विशेष ईश्वरीय देन के बारे में खूब सोचिए। त्रुटियों की उपेक्षा कर श्रेष्ठताओं की सूचियां बनाइए। उन्हीं पर विचार और क्रियाएं एकाग्र कीजिए। यह अपनी श्रेष्ठताएं विकसित करने का मनोवैज्ञानिक मार्ग है। दोस्तों, आपको अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और अनेक शक्तियों का ज्ञान नहीं है। आप नेत्रों पर पट्टी बांधे अंधाधुंध आगे मार्ग टटोल रहे हैं। यदि आप अपनी गुप्त शक्तियों के सहारे आगे बढ़ने लगें, मन को सृजनात्मक रूप से शिक्षित कर लें, तो जीवन फूलों की सेज प्रतीत होगा और अनेक कार्य अपने आप पूर्ण होने लगेंगे। आप अपनी ताकत की दवाइयाँ खाते हैं, पौष्टिक अन्न लेते हैं, दंड और तरह तरह के व्यायाम करते हैं, पर सच तो यह है कि शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, वह स्वयं हमारे अंदर ही मौजूद है, जो हमारे मन की अवस्था के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। एक दुबले पतले महात्मा गांधी के शरीर में एक दृढ़ निश्चयी मन की ही ताकत थी। उस मन की शक्ति से ही उन्होंने विदेशी राष्ट्र की जड़ें खोखली कर दी थी। आप में भी असीम शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। उनकी खोज की जाए तो निश्चय ही आप संसार को चमत्कृत कर सकते हैं। अब आज से आप नए सिरे से अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं,
कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।